एक तरफ भारत सरकार किसानों की आय दुगनी करने में व्यस्त है और हर संभव यह चाह रही है कि किसान का आय दुगनी कैसे हो और किसान का जो है फसल में कैसे मदद किया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुगौली प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत में, जहां पे एक नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष के ऊपर लगभग 20 से 25 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आता है। बाकी मेरे सामने यह गांव का तमाम लोग हैं, यह पूरी जानकारी इनसे जुटाने का प्रयास करूंगा कि आखिर नवनिर्वाचित जो पैक्स अध्यक्ष है वह जनता के पैसों पे जो है अपना कैसे राज कर रहे हैं, वह जनता के पैसों से जो है अपना कैसे घर मकान आदि बना रहे हैं। बाकी यह गांव के लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नवल सोनी हुआ और मैं सुगौली प्रखंड अंतर्गत उत्तरी छपरा पंचायत का निवासी हूँ। मेरा घर भवानीपुर हुआ। जी जी। अच्छा नवल जी, आपके जो नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष है उनका क्या नाम है? मेरे पंचायत का जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनका नाम अभय कुमार हुआ। अच्छा। वो लगातार 2009 से लगातार पैक्स अध्यक्ष हैं। 2009 से अभी तक? जी, अभी तक लगातार हैं। जी, इस साल भी वही जीते हुए? जी, वही जीते हुए हैं। अच्छा, उनके ऊपर यह गमगीन मामला जो गबन करने का आरोप लग रहा है लगभग 20 से 25 लाख रुपए का इस साल में दिसंबर महीने में। दिसंबर जो धान का खरीद बिक्री किया है उसमें, मतलब ये कब से गबन कर रहे हैं? ये देखिए, मेरे पंचायत में 2022-23 में 3400 कुंटल धान की खरीदारी की गई है। अच्छा। और जो धान खरीदा गया है वैसे किसानों के नाम से खरीदा गया है जिनके पास में भूमि नहीं है। एक दुका किसान है जिनको 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है। बाकी भूमिहीन किसानों से धान की खरीदारी की गई है और अधिकारियों के मिली भगत से वो पैसा का गबन किया गया है और वो धान गोदाम में नहीं आया है, केवल डॉक्यूमेंट में ही, कागज में ही वो धान खरीदाया हुआ है और अधिकारियों के मिली भगत से सारी पैसों को गबन कर लिया गया है। और 23-24 में 2989 कुंटल धान खरीदा गया है। वो भी ऐसा ही एक दुका जो किसान है उनके पास में थोड़ा बहुत ज़मीन है, बाकी जो किसान है भूमिहीन है, उनके नाम से जो धान खरीदा गया है अधिकारियों के मिली भगत से वो सब ख़त्म कर दिया गया है। इस सत्र में चुनाव के बाद में 2024 का जो आम चुनाव हुआ पैक्स का, उसके बाद में वो क्या किया है कि 854 कुंटल धान खरीदे हुए हैं और टोटल धान अपने परिवार के लोगों के नाम से ही शुरू किया गया है। उसमें स्वयं पैक्स अध्यक्ष हैं अभय कुमार हैं, उनकी पत्नी रिंकू कुमारी है, उनका भतीजा एक पुष्कर कुमार है, एक भतीजा नवीन कुमार है, भाभी उनकी सुगांती देवी है, पिता हैं जादूलाल महतो, एक उनके चाचा हैं रामजीत महतो। इन सभी व्यक्तियों के नाम से 854 कुंटल धान की खरीदारी की गई है। मतलब कि भाई साहब, एक परिवार में 854 कुंटल धान का खरीदारी किया जाता है, जबकि इन व्यक्तियों के पास में जमीन नहीं है, 9 के बराबर जमीन है, रैयत गैर रैयत किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है। ये लोग के पास जमीन नहीं है, ये लोग भूमिहीन है, फिर भी 854 कुंटल का खरीदारी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कर लिया था। जी, किया गया है। ये तो सरासर गलत है। जी, और सरकारी रुपये का गबन, बड़े स्तर पर सरकारी रुपये का गबन किया जा रहा है उनके द्वारा। अच्छा। जी। मतलब कि देखिए भाई साहब, यह पूरा मामला जो है, अब ये समझिए, मतलब एक नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष अभय कुमार जी के द्वारा उनके ही परिवार में, जबकि वह कुछ लोग भूमिहीन होते हैं, और उनके ही परिवार में 20 से 25 लाख रुपए का गबन कर लिया जाता है और उनके परिवार के ऊपर 854 कुंटल धान का खरीदारी किया जाता है। यह सारा आरोप उनके ऊपर जाता है, जबकि भूमिहीन है फिर भी 854 कुंटल का यह खरीदारी धान का किया जाता है। टोटल लोग भूमिहीन होने का जो कागजात अपने ब्लॉक स्तर में, ब्लॉक में जमा कराए हुए हैं पहले से, ये लोग सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है भूमिहीन होने के चलते। अब फिर भी इतना बड़े स्तर पर ये लोग धान का फर्जीवाड़ा करता है, अधिकारियों के मिली भगत से ये धान खरीदता है लोग और सरकारी रुपये का गबन करते हैं। ऐसे बहुत से योजना है पैक्स में, तो किसी योजना कोई ज़मीनी स्तर पर नहीं लाते हैं। पैक्स का मतलब कि धान खरीदना है, उसके बाद में खाद बीज देना है। हमारे यहाँ आज तक खाद बीज का कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, वो टोटल चीज़ का गबन कर देते हैं। मतलब ये सरकार का जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये मतलब कि अभी तक आपके पंचायत में जो भी पैक्स अध्यक्ष द्वारा काम किया जा रहा है वह सिर्फ पेपर में ही किया जा रहा है, जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। और वैसे ही आदमी से ही धान खरीदते हैं जो इनका खास हो, मतलब खास हो। भूमिहीन बहुत से किसान हैं जो कि कृषि विभाग के पोर्टल पर ये लोग क्या किया है, फर्जी तरीके से निबंधन कराया हुआ है। अच्छा। बहुत से भूमिहीन किसानों का 10 एकड़ 12 एकड़ 14 एकड़ जमीन दिखाया गया है, उसी के आधार पर भूमिहीन किसानों से ये धान खरीदारी करते हैं।
जी मतलब कि जो व्यक्ति भूमिहीन है उसका उस व्यक्ति के नाम पे ये खरीदारी हो जाता है, और जो जिसके पास जमीन वगैरह सब चीज है उसके धान का खरीदारी नहीं होता है। जी नहीं होता है। इसीलिए इसी आलोक में हमने 26 दिसंबर 2024 को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया, बीसीओ साहब को। उसके अगले दिन हम लोग डीसीओ साहब को, जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिए। तो अभी लगभग 15 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन देखिए उस पर क्या कार्रवाई होता है। मतलब कि आपके द्वारा आवेदन भी दिया गया है बीसीओ साहब से लेकर डीसीओ साहब तक, यानी ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक। फिर भी देखिए इनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि हमारे पंचायत में यानी उत्तरी छपरा बहास पंचायत में यह किस तरह जो गमगीन मामला है, जो गबन का मामला है, नवल जी ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक अपना आवेदन देते हैं, फिर भी पदाधिकारी लोग आंख दाब कर सोए हुए हैं। इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक तो सुनवाई नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि अगर क्या क्या इस पर कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सोच रहे हैं कि राज्य स्तर तक पटना सहकारिता विभाग के सचिव और प्राधिकार तक भी आवेदन देंगे। हालांकि इस मामले में बिहार सरकार यह विचार रही है कि अभी तक जो है बिहार सरकार के तरफ से कई पैक्स अध्यक्षों को अभी तक जेल वो जा चुके हैं। जी बिल्कुल, ये लगातार यह मामला आ रहा है। अभी आज ही न्यूज में आया हुआ है कि तो क्या आपको लगता है कि आपके पंचायत के पैक्स अध्यक्ष साहब वो भी जेल में जाएंगे? देखिए ये तो अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों ने साक्ष्य उपलब्ध करा दिया है अधिकारियों को, बीसीओ महोदय को और डीसीओ सर को हम लोग साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। अब उन लोगों के स्तर से क्या जांच होता है, क्या नहीं होता है, वो तो उन लोग बताएंगे। अगर हम लोग संतुष्ट उन लोगों से नहीं होंगे तो हम लोग राज्य स्तर तक जाएंगे, सचिव तक जाएंगे, प्राधिकार तक जाएंगे। मतलब कि हर्दी गर्दी बुला देना है। जी बिल्कुल। देखिए इसमें जो है पंचायत के निवासियों के साथ में बहुत धोखा किया जा रहा है उनके द्वारा। अच्छा जी, किसानों के साथ में बहुत छल किया जा रहा है। नवल जी आपके पास कुछ डाटा है जब से वो पैक्स अध्यक्ष साहब आप रहे हुए हैं उस टाइम से लेकर अभी तक आपके पास कुछ डाटा है जिसका गबन किया गया, वो थोड़ा सा डाटा दिखाया जाए। जी मेरे पास सब डाटा है। उसमें क्या है कि अपने मान लीजिए अध्यक्ष हैं, उनके पास में एक धुर जमीन नहीं है। अच्छा। अपने नाम से रैयत में वो 7 एकड़ जमीन करके रखे हुए हैं। अच्छा, नाम नहीं है, नाम है अपने पास, उनके पास जमीन नहीं है, फिर भी अपने नाम जो है 7 एकड़ का रैयत करके रखे हुए हैं। जी ऐसे तो बहुत लोगों का नाम है, नाम अगर रख देंगे तो 20 फुटे हो जाएगा। अच्छा। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे गांव का, पंचायत का है, जिनके पास में एक धुर भी जमीन नहीं है और जिनके नाम से कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराया गया है कि इनके पास में 10 एकड़ भूमि है, 12 एकड़ भूमि है, और उसी के आधार पर लोग जितना मतलब कि जिनके नाम से ज़्यादा एकड़ भूमि दिखाया गया है उतना ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा उन व्यक्तियों के नाम से किया जा रहा है, धान खरीदा जा रहा है फर्जी में। बिहार सरकार के वो भ्रष्ट पदाधिकारी और अधिकारी जो अपने कुर्सी पर बैठकर ये अपने पंचायत में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। बाकी यहाँ तमाम गांव के भी लोग इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? इसे मेरा नाम मुकेश हुआ, हम इसी गांव से हैं। अच्छा, इसी गांव से हैं। क्या आपके नवनिर्वाचित जो पैक्स अध्यक्ष साहब हैं उनके ऊपर जो यह गबन का मामला जो है, गबन का मामला सामने आ रहा है, क्या कहाँ तक सही है? एकदम सही है। इस चीज़ को हम लोग ने पूरा पेपर निकाल करके, अच्छा, जो सार्वजनिक पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट का पैक्स वाला, उसी से हम लोग निकाल करके इस चीज़ को बीसीओ को संज्ञान में लेने के लिए दिया गया है। अच्छा। और रहा बात की पैक्स का मामला, तो मेरा जो उत्तरी छपरा बहास पैक्स है, यह पैक्स सिर्फ राशन तक ही सीमित रह गया है। अच्छा। किसी भी किसान को मेरे यहाँ खाद बीज, जैसे कि किसान में जो आता है ट्रैक्टर, पंपी सेट, ये कुछ नहीं होता है, यहाँ किसी को मिला ही नहीं है। यहाँ तक पैक्स का मामला रह गया है कि सिर्फ राशन ही पैक्स में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ से, मेरे पंचायत से, मेरे गांव से सारे लोग जाते हैं। कभी खाद का जब स्कार्सिटी होता है, यूरिया का, डाई का, तो दूसरे पंचायत में हम लोग जाते हैं। यहाँ से 7 किलो 8 किलो 10 किलोमीटर, वहाँ से लेडीज लोग भी जाती है, अपने माथा पर बोरा रख करके, झोला में रख करके ले करके खाद यहाँ आता है अपने यहाँ। लेकिन खाद सही समय पर कभी भी 2009 से है ना समथिंग 16-17 बरस शुरू हुआ, आज तक खाद 1 ग्राम नहीं रखा गया हम लोग के पैक्स में। ओनली फॉर पेपर में ही होता है। अच्छा। जी, यही चीज है। सिर्फ आवंटन हो जाता है, आवंटन होता है, आपके पंचायत में आता ही नहीं है, किसी को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अब हम लोग ये दिया हुआ है नवल, जो 26 तारीख को बीसीओ को दिया है आवेदन, उसके बाद पहले तो पर्दा में लोग न था। अब जितना इस पंचायत के अगल बगल से लोग हैं, जिसको आम भाषा में आप कहिएगा कि अंदर नहीं होता है कि बिल के अंदर सांप, अब जब गर्दन पकड़ा गया है तो सब सांप बाहर आ रहा है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि 855 कुंटल एक ही परिवार से, आज जबकि लोग भूमिहीन है, उसको दबाने के लिए सारे के सारे एक हो रहे हैं।
और अधिकारी जो लोग हैं वो भी कहीं कहीं से फ़ोन करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आ रहा है कि देश के गृह मंत्री का सहकारिता विभाग है, उसमें भी ये लोग अपना चोरी करने का मामला एकदम डट करके चोरी करना चाह रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं पदाधिकारी प्रखंड से लेकर के जिला तक लोग हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं। अब नहीं करते हैं कार्रवाई तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उन लोग का अपना प्राथमिकता है। जनता के हक के लिए वो लोग बैठे हैं कि किसी जनप्रतिनिधि को पेट भरने के लिए आलीशान बंगला बनाने के लिए बैठे हैं, उनका अपना एकदम ये चीज़ है। हाँ, वही लोग अपना प्राथमिकता लेके क्या है, पदाधिकारी ना जवाब देगा भाई इसका। कहीं कहीं से वो लोग फोन करवा रहा है कि छोड़ना दीजिए, सब वही करता है। अच्छा, वो लोग फोन करवा रहा है? हाँ, फोन करवा रहा है। ये चीज़ उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि बैठने वाला कोई चुप रहने वाला है या नहीं है। अब यदि नहीं मान रहे हैं बीसीओ साहब तो इस चीज़ को हम अपने स्तर से प्रखंड में बैठवाएंगे और हर एक पंचायत को सार्वजनिक डाटा उपलब्ध करवा करके सभी पंचायतों का जाँच करवा देंगे। क्या आप समझ आ जाएगा बीसीओ साहब को और जिला पदाधिकारी जो डीसीओ सर हैं उनको भी समझ आ जाएगा कि कहीं से कोई लड़ने वाला है और उनको समझने और समझाने वाला है। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष साहब की तरफ से क्या कोई ऑफर आता है कि 2 लाख 4 लाख रुपए आपको दे देते हैं, तो कहाँ तक उनको देखिएगा? देखिए, पैक्स अध्यक्ष वो कहीं कहीं से पैरवी करवाते हैं। अच्छा, मतलब कि जो गिने चुने लोग हैं प्रखंड के अगल बगल के, उन लोग से पैरवी करवा रहे हैं कि छुड़वा दीजिए, प्रलोभन दिया जा रहा है हम लोगों को। अच्छा, और उसके बाद में धमकी भी होता है ना कि छोड़ दीजिए नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धमकी भी मिल रहा है कि आप लोग छोड़ दीजिए नहीं तो बुरा होगा, हसर होगा, ये होगा वो होगा, यहाँ तक भी बोला जा रहा है। हम लोग को धमकी भी मिल रहा है। अच्छा। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है अच्छा। कि हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अच्छा। जी, कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। जी सर, आपको धमकी भी मिल रहा है, फिर भी मतलब कि आप चुप बैठे हैं? चुप नहीं बैठे हैं सर। जहाँ तक जिला तक तो हम दे दिए हैं। अगर 2 दिन 4 दिन में अगर जांच नहीं होता है और कोई निर्णय नहीं निकलता है तो हम लोग पटना भी जाने वाले हैं और सचिव सहकारिता सचिव हैं राज्य लेवल के, उनको दिया जाएगा और प्राधिकार में भी दिया जाएगा और ज़रूरी पड़ेगा तो केंद्रीय सचिव को भी हम लोग जाकर आवेदन देंगे। जी, लेकिन कहीं से इसमें कोई कोताही होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपये का गबन किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आपके पैक्स अध्यक्ष साहब को? पैक्स अध्यक्ष साहब के जो गलती है वो गलती के सुधार करे जनता के सर। कहाँ तक सही है? गबन करना ये उनकी पैसा थोड़ी ना रहता है, ये तो आपका पैसा है, हमारा पैसा, ये पब्लिक का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। हाँ, पब्लिक के जनता का पैसा है तो वो सही करो, खाली वोट लेने से नहीं ना होगा। जनता का गबन का मामला यह सही है? सही है। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? एकदम नवल कुमार सहनी जी से और मुकेश सहनी जो बात बोले एकदम सही बात है। मेरे यहाँ का जो नवनिर्वाचित जो पैक्स अध्यक्ष अभय कुमार है जी, एकदम उनके द्वारा पूरे मतलब समझिए कि पूरे राशि का गबन किया जा रहा है। यहाँ पर कभी कभार जो है केवल राशन मिल रहा है, कभी कभार इसमें भी बीच में चोरी कर लिया जाता है राशन का। और यहाँ मत समझिए कि खाद बीज कुछ भी जो है हमारे पंचायत में नहीं आता है। एकदम बात सही है, जो भी बात बताया है, जो भी आंकड़ा ये लोग दिखा रहे हैं बता रहे हैं एकदम बिल्कुल सही है। तो क्या आपके पंचायत के लोग और आप ब्लैक से ही खरीदते हैं क्या? हाँ, ब्लैक से ही खरीदा जाता है। दूसरे पंचायत में जाकर के हम लोग बीज लेकर के आते हैं, खाद लेकर आते हैं। अपने पंचायत स्तर से कुछ मिलता नहीं है तो हम लोग को खेती बाड़ी है, अपना जमीन है, छोड़ तो नहीं देंगे हम लोग। हालांकि सहकारिता विभाग पंचायत में तो आवंटन करती है, लेकिन ये लोग उठा लेते हैं और उसको बेच देते हैं। केवल ये लोग कागजाती तौर पर अपना काम करते हैं, ऐसे तो ले आकर के रखते नहीं है जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं हुआ भी नहीं है। हुआ भी नहीं है। अभी समझिए कि 4 बार से लगातार जो है पैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं, एक बार भी जो है राशन समझिए कि खाद लेकर के नहीं आया, बीज लेकर के नहीं आए। यहाँ तक कि पैक्स अध्यक्ष को मतलब ट्रैक्टर भी मिलता है, बहुत सारी मशीन भी मिलती है, पंप सेट मिलती है, पंपी सेट वगैरह भी मिलता है, पंपी सेट भी मिलता है, लेकिन ये समझिए कि कुछ भी लेकर नहीं आया है। कुछ लेकर नहीं आया है। नहीं। आपके नाम से, मेरे नाम से, किसी के नाम से जो शो किए हैं कि हम इनके नाम से खरीदे हैं, धान इतना हुआ है, उस पर फर्जी पेपर सबमिट किया जा रहा है प्रखंड के अंदर कि इनका हम रैयत और गैर रैयत कमाते हैं। तो इसे आश्वस्त करना चाह रहे हैं पदाधिकारी को भी और इनको अध्यक्ष जी को भी कि जो आप पेपर दे रहे हैं उसका भी जांच करवाया जाएगा। अच्छा, हाँ, कि कहाँ से पेपर दे रहे हैं, किसका ज़मीन है, कितना है, क्या है, सभी को हम लोग जांच करवाएंगे। क्या वाकई में उसके नाम से इतना जमीन है हाँ, कि नहीं या है, नहीं है। इसका भी जांच होनी चाहिए। एकदम जांच होगा, इसका जांच होगा। ये जब तक जांच नहीं होगा तब तक आप लोग छोड़ेंगे नहीं। एकदम कोई बातें नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जैसे आप बता रहे हैं कि फलाने नाम के व्यक्ति के ऊपर वो भूमिहीन है, फिर भी उनके नाम के ऊपर यह 20 कुंटल
30 कुंटल जो है धान का खरीदारी कर लिया गया उनके नामे के ऊपर। यदि जांच होता है तो वैसे वैसे व्यक्ति को तो जेल जाना पड़ेगा। 20 कुंटल तो है नहीं है, कम से कम 100 कुंटल, कम से कम 100 कुंटल, कम से कम 100 कुंटल है जी। अब यदि जांच होता है तो वह व्यक्ति जो भूमिहीन है कि जेल जा सकता है। जी, हम लोग को उम्मीद है कि इस मैटर पर अधिकारी लोग अपना स्तर से जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा वो पैक्स अध्यक्ष हो या जो भूमिहीन व्यक्ति जो धान बेचे हुए हैं पैक्स में उनके ऊपर जांच हो और उचित कार्रवाई होगा। हम लोग आशा करते हैं अधिकारियों से जी। यही बाकी आप लोग लिखित आवेदन भी दिए हुए हैं। जी पहले ही बताए थे कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी इन सब लोगों को हम लोग आवेदन दे चुके हैं। 26 तारीख 27 तारीख के बीच में हम लोग आवेदन दिए हुए हैं जी। बाकी क्या कहना चाहेंगे? बस यही हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग आवेदन दिए हैं तो अधिकारी जो लोग हैं वो अपने स्तर से जांच कराएं और जो हमारे पंचायत का पब्लिक है उनको न्याय मिले। हम लोग यही चाहते हैं कि जो अच्छा से जो सरकार जो लाभ देती है पैक्स के माध्यम से किसानों को वो लाभ मिले, सार्वजनिक लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि 2-4 जो 10 उनके जो गुर्गे अपने पाल के रखे हुए हैं भूमिहीन, उन्हीं के नाम पर जो सरकारी लाभ हो उन्हीं के नाम पर आवंटन हो और वहीं लोग केवल इसका लाभ उठाएं और फर्जीवाड़ा करें जी। मतलब जो सच्चाई है वही हो, सच्चाई है वही हो, यही कहना चाहते हैं। बाकी चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोए हुए ब्लॉक के बीसीओ साहब और जिला के डीसीओ साहब इस गहरी निंदा को छोड़े और जो है इस जमीनी स्तर पर जांच करे ताकि वैसे वैसे भ्रष्ट पैक्स अध्यक्षों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय बिहार।